एक सीकर ने पूछा है, यदि नार्सिसिस्ट प्रेम करे और फिर दुर्व्यवहार करे और ऐसा बार बार करे तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप नार्सिसिस्ट के जो डिज़ाइंस हैं, जो प्लान्स हैं, उनके हिसाब से चलते हैं तो नार्सिसिस्ट आपको प्रेम देता है। जब नार्सिसिस्ट को ये लगता है कि आपको कन्वर्ट कर सकता है इस तरीके से कि आप उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई दें, उसकी ग्रैंडियोसिटी या भव्यता को, या उसकी यूनिकनेस या उसके अद्वितीय होने को स्वीकार कर सकें, तो जब उसे लगता है कि वो ऐसा आप स्वीकार कर पाएंगे, यानी उसे ये नार्सिसिस्टिक सप्लाई दे पाएंगे, उसकी फॉल्स इमेज को बूस्ट कर पाएंगे, तो फिर वो आपको प्रेम देता है। और जब उसे लगता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, उसने अपने दिमाग में जो आपके बारे में इमेज बनाई हुई है और उस इमेज के अंदर जो उसने गुण डाले हुए हैं, वो गुण आपके व्यवहार से जब मैच नहीं करते हैं तो उसे एक शॉक लगता है, झटका लगता है उसे, और तब वो आपको डिवैल्यू करता है, वो आपका अवमूल्यन करता है। और इस तरीके से नार्सिसिस्ट का जो अवमूल्यन है और जो प्रेम है, यानी जो उसका लव और डिवैल्यूएशन है, उसका साइकिल चलता रहता है, बार बार चलता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में क्या किया जाए? तो एक तरीके से देखें तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि नार्सिसिस्ट कुछ ऐसा हो जाए कि नार्सिसिस्ट डिवैल्यूएशन करना बंद कर दे, सिर्फ प्रेम ही करे। तो ऐसा मैजिकल सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा है, दृष्टिगत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही लिख रहे हैं कि बार बार वो ऐसा करता है, यानी बार बार लव और डिवैल्यूएशन का साइकिल चलता ही रहता है। तो इसका मतलब इस तरीके का कोई मैजिकल सॉल्यूशन पिक्चर में नहीं है। तो पहला ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, नार्सिसिस्ट के अंदर कोई चेंज पॉसिबल दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद अपने अंदर कोई परिवर्तन ले आएं जिससे कि इस परिस्थिति को बदला जा सके। तो अपने अंदर क्या परिवर्तन लाएं? अपने अंदर परिवर्तन लाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि इस घटना से जो हमारे साथ हो रही है, यानी बार बार लव और डिवैल्यूएशन जो हमारे साथ हो रहा है, इससे हमने क्या सीख ली। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने इससे क्या सीख ली। तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए कि हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। जब हमारा डिवैल्यूएशन होता है तो हम बहुत ही तिलमिला जाते हैं और गालियां बकने लगते हैं बुरी तरीके से। और उसके बाद जब प्रेम वाला साइकिल आता है, यानी प्रेम के जब हम फेज में आते हैं, तब हमें इस बात का एहसास होता है कि अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन जब हमारा हो रहा था, तो जो हमने गालियां दी, जो रिएक्ट किया, वो गैर जरूरी था, यूजलेस था। ऐसा प्रेम के वक्त हम महसूस कर पाते हैं। तो ये हमें पता चल पाता है प्रेम के वक्त कि जब हमारा डिवैल्यूएशन हो रहा था तो उस वक्त जो हमने गालियां दी, जो हमने रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी, जो गाली गलौज की, मारपीट की, वो गैर जरूरी था, यूजलेस था। और जब हमारा डिवैल्यूएशन का साइकिल आता है, तो डिवैल्यूएशन या अवमूल्यन के साइकिल में हम ये समझ पाते हैं कि जो हमें प्रेम मिला वो प्रेम स्थायी नहीं था, उस प्रेम के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस प्रेम के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमारे समझ में आ गई। पहली बात, नार्सिसिस्ट के द्वारा जो दिया गया प्रेम है उसके ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो नार्सिसिस्ट की बदतमीजी है, जो नार्सिसिस्ट का डिवैल्यूएशन है, उसके ऊपर रिएक्ट करना यूजलेस है, प्रतिक्रिया देना यूजलेस है, गाली गलौज करना यूजलेस है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी हमारी समझ में आ गई हैं। अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें? देखिए, जब नार्सिसिस्ट हमें प्रेम कर रहा होता है, तब उस वक्त हम प्रेम को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और अपने रिएक्शन को यूजलेस समझते हैं, जो हमने उस वक्त किया था जब उसने हमारा डिवैल्यूएशन किया। और जब वो हमारा डिवैल्यूएशन कर रहा होता है तो हम प्रेम को जो है उसके यूजलेस समझते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं समझते हैं कि ये किसी ट्रस्ट के लायक नहीं है, ऐसा उसके प्रेम को मानते हैं तब जब वो हमारा डिवैल्यूएशन कर रहा हो। और यहीं पे हमें थोड़ी सी चूक हो जा रही है, हमें बस इसी चीज को बदलना है। जब नार्सिसिस्ट के साथ हमारा बुरा वक्त चल रहा हो, तब हमें ये नहीं याद रखना है कि उसका प्रेम गैर जरूरी है। तब हमें ये याद रखना है कि इस डिवैल्यूएशन में जो रिएक्शन हम करते हैं वो रिएक्शन बहुत गैर जरूरी है। और उस वक्त डिवैल्यूएशन के वक्त हमें रिएक्शन नहीं करना है। और जब वो हमें प्रेम कर रहा हो तो हमें प्रेम को उसके ट्रस्ट नहीं करना है,
प्रेम को ट्रस्टवर्दी तरीके से नहीं देखना है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है। तो जो जो स्टेट चल रही हो उस स्टेट के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए। पहले क्या करते थे, जो स्टेट चल रही है उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देते थे, उसके हिसाब से बीत गई स्टेट के ऊपर रिएक्शन देते थे। अब आपको क्या काम करना है, जो बीत गई स्टेट में जो आपने सीखा था उससे प्रेजेंट जो आपकी स्टेट चल रही है उसको आपको बदलना है। तो सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जब नार्सिसिस्ट हमें प्रेम दे रहा हो तब हमें याद करना है उस स्टेट को जब वो हमारा डिवैल्यूएशन करता है, उस वक्त डिवैल्यूएशन को याद करना है। और जब नार्सिसिस्ट हमको डिवैल्यू कर रहा हो तब हमें उसके प्रेम को याद करना है। तो जब हम अपोजिट स्टेट्स को याद रखते हैं तो हमारी जो स्टेट्स हैं उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल टेक्निक है जो बहुत एंशियंट मिस्ट्री स्कूल्स में फॉलो की जाती रही है। ये बैलेंस मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, सैनिटी क्रिएट करने के लिए ये टेक्निक फॉलो की जाती है। तो जब परिस्थिति खराब हो तो इस टेक्निक को फॉलो करना है। प्रेम जब हो तो हमें याद करना है कि ये प्रेम स्थायी नहीं है। डिवैल्यूएशन वाली स्टेज को याद करना है कि डिवैल्यूएशन इस प्रेम को रिप्लेस कर देगा, इसलिए प्रेम के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। और जब डिवैल्यूएशन वाली स्टेट आए तो हमें ये सोचना है कि रिएक्ट करना गैर जरूरी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में प्रेम वाली स्टेट आएगी और वो इसको रिप्लेस कर देगी। तो इस तरीके से जब हम अपोजिट स्टेट को याद करते हैं प्रेजेंट स्टेट में, अपोजिट स्टेट को याद करके प्रेजेंट स्टेट के अंदर बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा जो है हमारे लिए एक मैजिकल टेक्निक की तरीके से काम करता है और नार्सिसिस्ट के पैराडॉक्सिकल बिहेवियर को सॉल्व करने में मदद करता है। पैराडॉक्सिकल बिहेवियर का मतलब ही यही है कि पहले प्रेम करना, फिर डिवैल्यूएशन करना, फिर प्रेम करना, फिर डिवैल्यूएशन करना। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे ऐसा हो रहा है। तो इस पैराडॉक्सिकल बिहेवियर को हम तब सॉल्व कर सकते हैं जब हम इस अपने साथ होने वाली इस घटना से ये सीख ले सकें जो मैंने अभी आपको बताई।